क्या आपके रिश्ते में बार बार तनाव और अस्थिरता आ रही है और यह अस्थिरता लाइफ पार्टनर के अनैतिक संबंधों को लेकर के है? यदि ऐसा है तो यह होता है मंगल और शुक्र के कारण। अनैतिक संबंध आज के ज़माने में एक गंभीर मुद्दा है जिससे परिवार पूरी तरह बिखर जाता है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि लाइफ पार्टनर की जन्म कुंडली में यदि मंगल और शुक्र की युति हो तो उसके कुप्रभावों को कैसे दूर किया जाए, उसका उपाय क्या है। सरल उपाय, ज्योतिषीय उपाय करके आप अपने लाइफ पार्टनर को संभाल सकते हैं और पारिवारिक जीवन को खुश रख सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। विवाह के बाद अनैतिक संबंधों की संभावना बढ़ जाती है और सफ़ेद फूल चढ़ा करके माता लक्ष्मी से अपने जीवन के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। दही भगवान शिव के पिंड पर अर्पण करें, फिर उसके बाद जल से धो करके साफ करके सफ़ेद फूल चढ़ाएं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। मंगल और शुक्र की युति की बात हम कर रहे थे तो मंगल ऊर्जा, जोश और आक्रामकता का कारक ग्रह है। वहीं पर शुक्र प्रेम संबंध और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब जब जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होती है तब जीवन में असंतुलन हो जाता है, यानी संतुलन जीवन का बिगड़ जाता है, जिसके कारण रिश्तों में तनाव, अस्थिरता, बिला वजह के वाद विवाद पैदा होते हैं और यही कारण व्यक्ति के अनैतिक संबंधों तक लेकर के चला जाता है। तो आगे मैं यही बताऊंगा कि इस अनैतिक संबंधों तक न जाए बात, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करके उसका क्या उपाय किया जाए और इससे अपने लाइफ पार्टनर को कैसे बचाया जाए। आप ध्यान से इसको सुनें। यदि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो या मंगल और शुक्र की एक दूसरे पर दृष्टि हो तो ये 3 प्रमुख लक्षण व्यक्ति में नजर आने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण है विवाह के बाद अनैतिक संबंधों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ईर्ष्या और अविश्वास की भावना बढ़ जाती है एक दूसरे के प्रति। तीसरा है निरंतर अस्थिरता और तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये 3 लक्षण हैं जिससे ये पता किया जा सकता है कि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो गई है या मंगल और शुक्र की एक दूसरे पर दृष्टि है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तो इस दोष से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका क्या निवारण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल दोष के निवारण की। मंगल दोष के निवारण के लिए चंदन की माला लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं, भगवान शिव के पिंड को स्नान कराएं जल से, फिर शहद से स्नान कराएं, शहद से लेप करें यानी अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनका पंचोपचार पूजन करें यानी नैवेद्य चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं और उनको फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद वह जो चंदन की माला है आप धो करके भगवान के पिंड को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद वहाँ बैठ करके मन ही मन भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि हम ये जो उपाय कर रहे हैं अपने पति से या पत्नी के जीवन में जो कुछ भी खराब चल रहा है या हमारे जो वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसे दूर करने के लिए, यह कहते हुए वहाँ पे घी का दीपक जलाएं। जलाने के बाद वहाँ 2-5 मिनट बैठने के बाद में फिर वो चंदन की माला आप उठा करके ले लें। लेने के बाद वहीं बैठ करके उस माला पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। फिर वो माला लेकर के आप अपने घर चले आएँ। यह चंदन की जो माला होगी लाल चंदन की माला होनी चाहिए। लेकर के घर चले आएं। घर आने के बाद नित्य आप उस माला पर 108 बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। फिर वो माला यथास्थिति वहाँ रख दें। दूसरा उपाय है मंगल के दोष को शांत करने के लिए कि मंगल ग्रह के मंत्र की पूजा करें। लाल हकीक की माला से मंगल ग्रह की ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोज नित्य 108 बार पाठ करें। इससे मंगल ग्रह शांत होता है और अपने दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगा। तीसरा उपाय है कि हनुमान जी की नियमित पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी का प्रत्येक मंगलवार जाकर के दर्शन करें। चना और गुड़ का
भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें अपने जीवन के सुखमय बनने के बारे में। अब आते हैं हम शुक्र की तरफ। शुक्र जो प्रेम संबंध और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, ये सारी बातें एक नियम के तहत रहती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर ओवर हो गया, कोई अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का पालन करने लगता है, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करने लगता है, तो उसके संबंधों में भी दरार आती है। तो शुक्र अपना बृहद प्रभाव न दिखा सके, इसके लिए माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के वहां पर नारियल और सफेद फूल चढ़ा करके माता लक्ष्मी से अपने जीवन के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। हल्दी कुमकुम चढ़ाकर माँ लक्ष्मी के पास आप 2 अगरबत्ती जला के वहां पर माता लक्ष्मी के मंत्र का पाठ करें। यह क्रिया 7 शुक्रवार आपको करना है, तब जाकर के शुक्र की स्थिति ठीक होगी। दूसरी चीज है, शुक्र की स्थिति को ठीक करने के लिए 11 शुक्रवार दही भगवान शिव के पिंड पर अर्पण करें। फिर उसके बाद जल से धो करके साफ करके सफेद फूल चढ़ाएं और धूप दीप दिखा करके वहां बैठ करके भगवान शिव की आराधना करें। इससे भी शुक्र ग्रह शांत होते हैं और आपके जो वैवाहिक जीवन में शुक्र की वजह से उथल पुथल हो रही है वह शांत होगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। तो ये रहे मंगल और शुक्र ग्रह के उपाय। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं तो दोनों को चाहिए कि पति पत्नी में से कोई एक धारण करे या दोनों धारण कर सकते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो शिव और पार्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं। चांदी में बनवाकर या सोने में बनवाकर लाल धागे में या चांदी के चैन में या सोने की चैन में अपने गले में धारण करें। इससे भी वैवाहिक जीवन में हर प्रकार की शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का तनाव हो वो दूर होता है। इस तरह से यदि मंगल और शुक्र की युति हो तो आप इसका विधान से पूजा कर सकते हैं, इससे आपका जीवन सुखी हो सकता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, या आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।